हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। जैसा कि आपको मालूम होगा, यूपीएससी सीएसई रिजल्ट 2022 जारी कर दिया गया है 23 मई को। और इस एग्जाम्स को फिर से देश की बेटियों ने ही टॉप किया है। और इशिता किशोर जो यूपी नोएडा ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है, इन्होंने इस एग्जाम्स को टॉप किया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस इशिता किशोर जो यूपीएससी जैसे एग्जाम, जिसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में गिना जाता है, उस एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया, क्या रहा है इसके लाइफ की पूरी जर्नी। और इन्हीं नहीं बल्कि टॉप और 5 जो टॉपर्स है, उन सारे टॉपर्स की हम बायोग्राफी को इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि यह उन स्टूडेंट्स, उन एस्पायरेंट जो इनकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसे सफलता नहीं असफलता हाथ लगी होगी, या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होगा। इन बायोग्राफी को देखकर अपने अंदर जो कमियां है या अपने अंदर जो डीमोटिवेट तैयारी के दौरान आ जाती है, उसे डीमोटिवेट को दूर सके और इसे अपने अंदर कुछ सीख ले सके। चलिए, तो हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हैं और ये जो दुनिया के जो सबसे टफेस्ट एग्जाम्स, आईएएस एग्जाम्स जिसे कहते हैं, उस एग्जाम्स को टॉप करने वाले जो टॉपर्स है, इनके बायोग्राफी को भी जानते हैं। लेकिन दिलचस्प बात एक और ये है कि टॉप 5 में टॉप 4 स्थान तक इस बार देश की बेटियों ने ही नाम रोशन किया है और टॉप 5 में 5वां स्थान सिर्फ एक लड़का ने लिया है। तो हर बार की तरह इस बार भी देश के नाम रोशन करने में बेटियों ने ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया, अपने राज्य का, अपने स्टेट, अपने गांव, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। तो चलिए, सबसे पहले हम इशिता किशोर के बारे में जानते हैं कि इशिता किशोर ये यूपी के ग्रेटर नोएडा शहर के रहने वाली है, लेकिन अपने जिंदगी का ये ज्यादा हिस्सा दिल्ली में ही बिताती है। इनकी शुरुआती शिक्षा भी दिल्ली में हुई है। यह दिल्ली में कॉमर्स कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री राम कॉमर्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। लेकिन इनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा, यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में पब्लिक पीएसआईआर, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। इनके पिता एयरफोर्स में अधिकारी है, इनकी माता रिटायर्ड टीचर है और यह इसका तीसरा अटेम्प्ट था। इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में ये कामयाबी हासिल की है। और यहाँ पर कई सारे जो एस्पिरेंट है, उनके लिए मोटिवेशन की बात यह है कि इसे फर्स्ट के 2 अटेम्प्ट में इन्होंने प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं किया और इंटरव्यू और मेंस तो दूर की बात है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इनकी जो हौसला थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। इन्होंने हिम्मत नहीं हारा कि कई बार जो स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट अगर नहीं निकलता, तो वो सोचने लगते हैं कि शायद हम यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को निकाल ही नहीं पाएंगे, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हमसे बस की है ही नहीं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार सफलता की, अपने अंदर जो कमी थी उसे कमी को दूर किया, अपने लक्ष्य के आगे किसी और चीज को आने नहीं दिया और इन्होंने अपने स्ट्रेटजी को चेंज किया कि हमको क्यों नहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पा रहे हैं। और फिर इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई की, इंटरव्यू और फाइनली टॉप करके दिखाया। तो ये काफी सारे स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशंस का काम करते हैं, जिनका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गया है और उनसे प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, उनके अंदर स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है कि शायद यूपीएससी जैसे एग्जाम हमारे बस की चीज नहीं। तो उनके लिए ये जो इशिता किशोर है, वो एक सीख का विषय है। अगला जो इसमें नाम जो टॉपरों में है, वो दूसरा स्थान लाने वाली वो बिहार की गरिमा लोहिया। जब भी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, तो टॉपर टॉप 10 में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि शायद बिहार का नाम नहीं आए। और यूपी, तो ये यूपी और बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन एग्जाम्स में अक्सर टॉपर्स में रहते हैं। और इस बार भी इसी तरह से जो गरिमा लोहिया है, वो सेकंड टॉपर से, ये बिहार के बक्सर जिला की रहने वाली एक छोटे गांव की है। यह एक मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी हुई है। इनकी भी बचपन से शौक था कि आईएएस अधिकारी बनेंगे और इस शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना तैयारी भी स्टार्ट की। लेकिन इसके जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुखों का समय आया और इनके परिवार के लिए कि 2015 में जब इनके फादर डेथ कर गए, इनके पिता, आज से 8 साल पहले, तब इन्हें लगा कि शायद जो मेरा बचपन का जो सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, वो पूरा नहीं हो सकेगा और शायद मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊँ।
लेकिन इस सपना को इन्होंने दूर नहीं होने दिया, इन्होंने लगातार मेहनत करती रही। इनमें इनकी माँ का बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा योगदान रहा। इनकी माँ ने इसे किसी तरह की कमी होने नहीं दी, इनको फादर्स की कमी महसूस होने नहीं दिया। इनकी माँ ने इनका और इनके अदर भाई-बहन का भी पूरा ख़्याल किया और अपने तैयारी का जो गरिमा लोहिया है, पूरा श्रेय 100% अपनी माँ को देती है कि इन्होंने ही मुझे इस तैयारी, इस मुकाम पर लाने में अहम रोल अदा किया। और इशिता किशोर का जो ग्रेजुएशन है वो अकाउंट में ही हुआ था और इन्होंने ऑप्शनल में भी अकाउंटेंसी ही ली थी। तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा कि यह एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी इस तरह के जो भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स को क्रैक कर ले, तो ये कई सारे मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली के लिए भी सीख का विषय है कि गरिमा लोहिया हम भी बन सकते हैं और हम भी इस एग्जाम्स को टॉप करके हम अपने देश ही नहीं, राज्य बल्कि गांव और अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में जो अगला जो थर्ड टॉपर है उसका वो है उमा हरित एन। इन्होंने यह हैदराबाद की रहने वाली, हैदराबाद शहर की रहने वाली है। आईआईटी हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक किया है और यह इनका 5वां अटेम्प्ट था। यहाँ पर भी कई सारे बच्चे जब 2-3 अटेम्प्ट दे देते हैं जिनसे आगे नहीं निकलता रहता है तो फिलहाल हार मान जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं कि शायद यूपीएससी बस की मेरे बात नहीं। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, इन्होंने लगातार अपनी सफलता के लिए परिश्रम जारी रखी, अपने स्ट्रेटजी को स्टेबल रखा और लगातार मेहनत जारी रही। इसी का नतीजा है कि आज टॉप 3rd स्थान पे लाकर अपने देश में अपना, अपने परिवार, अपने स्टेट, अपने गांव का नाम रोशन किया है। चलिए तो अगला इसमें जो इस कड़ी में अगला जो नाम है वो चौथा जो स्थान प्राप्त करने वाली वो है स्मृति मिश्रा। यह यूपी के रहने वाली है। इनके जो फादर है वो बरेली, यूपी में एक शहर है बरेली, वहाँ के डीएसपी है। इनकी माँ गृहिणी है, हाउसवाइफ है। इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो आगरा से हुई है, लेकिन इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू से ग्रेजुएशन किया है और इनका भी यह 3rd अटेम्प्ट था और ये तीसरी अटेम्प्ट में इन्होंने सफलता हासिल की। इन्होंने बताया कि जब मेरा फर्स्ट के 2 अटेम्प्ट में मुझसे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस हो गए। हमको लगने लगा कि शायद यूपीएससी मेरे बस की चीज़ नहीं है, हम यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरे सीनियरों ने मुझे समझाया, मुझे हौसला दी और फिर हम अपने तैयारी में लग गए और इन्होंने इनके तरफ से जो बताया गया है कि हम इस तैयारी में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूरी बना लिए। मेरे सिर्फ जो अपने पेरेंट्स और अपने रिश्तेदारों से जुड़ने का ओनली वन सोर्सेस था वो मेरे पास व्हाट्सएप था। इनके अलावा हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं थे ताकि मेरी तैयारी में किसी तरह का भी कोई रुकावट ना आए। और इन्होंने अपने तैयारी का जो पूरा श्रेय अपने फादर को दिया है और साथ-साथ मदर को दिया है कि इन्हीं की वजह से आज मुझे ये सफलता मिली है और हमने इस देश का नाम रोशन किया है और बेटियों का नाम रोशन किया है। और इस लिस्ट में जो लास्ट जो 5वें स्थान जो प्राप्त किए हैं और बॉयज में जो फर्स्ट जो स्थान लाने वाले जो जो टॉपर्स बने हैं जिसे मयूर हजारिका नाम है। यह असम के तेजपुर सिटी के रहने वाले हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। इन्होंने गुवाहाटी मेडिकल एंड हॉस्पिटल से एमबीबीएस किया है और यह इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। इनका सपना है कि हम देश के बाहर देश की सेवा करें और देश के लिए नाम रोशन करें। इन्हें आईएफएस बनना चाहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको इन टॉपर्स के बायोग्राफी को बताया है कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की और इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहे, इनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या रहे। इनमें कई सारे के जो लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम आए, इन्होंने उस प्रॉब्लम से घबराया नहीं। कई सारे के तो शुरुआती 2-4 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लगातार परिश्रम और मेहनत से यह सफलता पाई जिससे अपना नाम अपने देश ही नहीं बल्कि अपने शहर, दुनिया जहान हर जगह पे ये नाम की चर्चा चलती है क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को टॉप करना कोई मामूली बात नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से के माध्यम से जो हम इन टॉपर्स के बायोग्राफी से आपको अपडेट करना चाहते थे ताकि आप जो कितने सारे जो एस्पिरेंट है जो अपनी तैयारी को बीच में ही ब्रेक कर देते हैं कि हमसे प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, मेंस इंटरव्यू कहाँ से निकलेगा, उनके लिए ये एक मोटिवेशन का काम कर सके और अपने तैयारी को कंटिन्यू कर सके। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।